नमस्कार। आज का हमारा विषय है हीमोग्लोबिन मतलब एचबी। इसका स्तर कैसे सुधारा जाए। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ प्राकृतिक उपायों पर जोर देते हैं, कुछ चिकित्सकीय सलाह पर। तो चलिए इन स्रोतों की गहराई से छानबीन करते हैं और देखते हैं कि सबसे कारगर नुक्ते कौन से निकलते हैं। बिल्कुल, और ये समझना काफी दिलचस्प है कि हीमोग्लोबिन सिर्फ आयरन की कहानी नहीं है। स्रोत साफ इशारा करते हैं कि आयरन तो है ही, पर विटामिन B12, फॉलिक एसिड और हाँ, विटामिन सी भी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर इन सबको कैसे इस्तेमाल करता है, असल में वही असली कुंजी है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं खाने पीने से। ज्यादातर स्रोत यहीं से शुरू करते हैं। आयरन तो जैसे हीरो है इस पूरी कहानी का। हाँ बिल्कुल। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक, बथुआ, सरसों का साग वगैरह। फिर दालें हैं, चना, राजमा और सूखे मेवे जैसे किशमिश, खजूर, इनका भी जिक्र है। कुछ स्रोत तो कद्दू के बीज और तिल जैसी चीजों पर भी खास ध्यान देने को कहते हैं। हाँ, और यहीं पर एक बहुत अहम कनेक्शन सामने आता है, जिसे कई स्रोत बताते हैं। वो है आयरन का अवशोषण, मतलब अब्जॉर्प्शन। आप कितना आयरन खा रहे हैं, उससे शायद ज्यादा जरूरी ये है कि आपका शरीर उसे कितना सोख पा रहा है। अच्छा। और इसके लिए विटामिन सी वो बेहद जरूरी है। जैसे नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, शिमला मिर्च, अमरूद, ये सब सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। ये आयरन को शरीर में पहुंचाने में, आप कह सकते हैं, मदद करते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब सिर्फ पालक खा लेना काफी नहीं है, साथ में शायद नींबू निचोड़ना या टमाटर खाना भी उतना ही जरूरी है। सही सही पकड़ा। फॉलिक एसिड का भी काफी जिक्र मिलता है स्रोतों में, खासकर चुकंदर, ब्रोकली, अवोकाडो, इन जैसी चीजों में। बिल्कुल सही। फोलिक एसिड और विटामिन B12, ये दोनों मिलकर क्या कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स बनाने की जो फैक्ट्री है ना शरीर में, उसको चालू रखते हैं। B12 के लिए स्रोत दूध, दही, पनीर, अंडे, और जो मांसाहारी हैं उनके लिए मछली सुझाते हैं। और शाकाहारियों के लिए? हाँ, शाकाहारियों के लिए फोर्टिफाइड अनाज या फिर सप्लीमेंट्स का रास्ता हो सकता है। लेकिन असल में ये पोषक तत्वों का एक पूरा नेटवर्क है, मतलब एक पूरी टीम है जो मिलकर काम करती है। खाने की बात तो हो गई, पर कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारी लाइफस्टाइल, वो भी एचपी पर असर डालती हैं। एक सलाह जो बार बार दिखती है, खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी नहीं पीनी चाहिए। क्या ये वाकई इतना फर्क डालता है? हाँ बिल्कुल डालता है। स्रोतों के हिसाब से चाय या कॉफी में जो टैनिन्स होते हैं ना, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में, मतलब उसके सोखने में बाधा डालते हैं। तो आप अच्छी डाइट ले भी रहे हो तो भी उसका पूरा फायदा शायद ना मिल पाए। ओह अच्छा। हाँ, और इसके साथ ही जंक फूड कम करना और नियमित व्यायाम, रोजाना बस 20-30 मिनट भी काफी है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सुधरती है, जो कि हीमोग्लोबिन का मुख्य काम है। और हाँ, पर्याप्त नींद, मतलब 6-8 घंटे, उसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का एचबी लेवल बहुत ही ज्यादा गिर जाए, मान लीजिए 7-8 GDL या उससे भी कम, जैसा कि कुछ मेडिकल स्रोत चेतावनी देते हैं, तब क्या सिर्फ खानपान और इन आदतों से बात बन जाएगी? देखिए, ऐसी गंभीर स्थिति में स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि डॉक्टरी सलाह सबसे जरूरी है। इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। डॉक्टर जरूरत के हिसाब से आयरन सप्लीमेंट्स जैसे फेरस सल्फेट या शायद इंजेक्शन की सलाह भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लगभग सभी स्रोत रेखांकित करते हैं, वो है कारण का पता लगाना। कारण? हाँ, मतलब हीमोग्लोबिन कम क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ पोषण की कमी है, या कोई अंदरूनी रक्तस्राव, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग है, या कोई पुरानी बीमारी, या कोई और वजह? बिना जड़ को समझे इलाज करना वो अधूरा रह जाता है। और हाँ, सप्लीमेंट्स भी बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। तो कुल मिला के हमारे स्रोतों से जो एक तस्वीर उभरती है, वो ये है कि हीमोग्लोबिन बढ़ाना एक, कह सकते हैं, बहुआयामी प्रयास है। इसमें सही पोषक तत्वों वाला आहार चाहिए, आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करने वाले विटामिन सी जैसे सहायक चाहिए, अच्छी जीवन शैली चाहिए जिसमें व्यायाम और पर्याप्त नींद शामिल हो, और अगर जरूरत पड़े तो सही चिकित्सकीय मार्गदर्शन। ये सब अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी है। एकदम सही कहा आपने। और अंत में एक सोचने वाली बात जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मेरे मन में आती है, वो ये कि हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को सिर्फ बड़ी बीमारियों के आईने में देखते हैं, है ना? पर हीमोग्लोबिन जैसे आंकड़े जो शरीर की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता दिखाते हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि सेहत असल में छोटी छोटी चीजों का एक संतुलन है। सवाल यह है कि क्या हम अपने शरीर के इन छोटे छोटे संकेतों को वक्त रहते पहचान पाते हैं और उनके पीछे छिपे संदेश को, उनके मूल कारण को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल शायद हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा और जागरूक बना सकता है।